बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैप्टर हमारा है फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। आज है उसका लेक्चर नंबर 16। प्रीवियस जो लेक्चर है 15 नंबर, उसमें हमने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी। आज भी प्रोबेबिलिटी है, तो वो लेक्चर हमारा है प्रोबेबिलिटी 1 और आज है प्रोबेबिलिटी 2। स्टूडेंट्स वो लेक्चर देखना मस्ट है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ या नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल द प्लेलिस्ट्स आर अवेलेबल। ठीक है, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी, डिफिनीशन, बेसिक आइडियाज़ और कुछ एग्जांपल्स। फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, वो ज़रूर है कि वो आप देखें ताकि आज आपको मज़ा आए। फिर भी स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने देखा कि एक्स इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मीन द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। जैसे वहाँ पे हमने एक किया डाइस, लड्डू का चक्का, ये आपके जिसको आप रोल करेंगे, यहाँ पे लड्डू का चक्का है, इसको अगर मैं रोल करूँगा तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे मैं आपके सामने ये रोल करता हूँ, अभी आपके सामने ज़मीन पर करते हैं, ज़ाहिर है, मगर बिस्तर हवा में कर दूंगा, आपके सामने जो होगा इसका आउटकम है। तो ये क्या आया? देखिए 2 आया, इसका आउटकम है ये आया, एक आएगा, मगर दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। दोबारा अगर फिर मैं इसको रोल कर दूँ ज़मीन पर इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आया आपके सामने? 4। दोबारा फिर अगर मैं कर दूँ इसे, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? दोबारा फिर 4 आया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमने 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या आया? 6। तो स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फिर एक्स हमने वहां पे डिफाइन किया, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई सा सबसेट। जैसे अब एक स्टूडेंट अगर कहे, आप में से कोई स्टूडेंट है अमजद, अमजद ने कहा कि सर इवन विल अकर, इवन विल अकर, सर मैं इस पर शर्त लगाता हूं कि इवन विल अकर। तो स्टूडेंट्स, फॉर तो ही सेज के ही इज एक्सपेक्टिंग 2 4 6, तो ये एक लिहाज से आउटकम इवेंट है। इवेंट तो है एक्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, सैंपल स्पेस में 6, तो 1/2। और हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, बाकी बिटवीन 0 एंड 1, यानी 1/2.5, कभी 1/3.33, कभी 2 और 5.4, इस तरह पॉइंट्स में इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की। ज़्यादा से ज़्यादा 1, कम से कम 0। प्रीवियस लेक्चर आप देखें, ये सब बातें मैंने डिटेल से आपको कराई हैं। तो वो नोटिस को अगर आप परसेंटेज में फिर कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो 1/100 मीन्स परसेंट, 100/50, 100/2 मीन्स 50, तो 50%। तो ये बस काफ़ी है, थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर बता दूं कि वो लेक्चर आप ज़रूर अटेंड करें, बिकॉज आप सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और पहला लेक्चर तो बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक का, तो काइंडली वो ज़रा देख ले, ठीक है। मगर फिर भी मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया। तो आज हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मज़ीद यानी क्वेश्चंस करते हैं इस पर, प्रोबेबिलिटी 2 पर। मैं तकरीबन 5-6 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा प्रोबेबिलिटी पर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जाएंगे ताकि हमारा माइंड भी बने और हम कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ इस तरह। एक और वहाँ पे आपने किया था कि जी टॉस अ कॉइन, टॉस अ कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो जब आप एक कॉइन आप टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है, हेड या टेल, हेड या टेल, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ये एक कॉइन है, ठीक है। तो ये जो चांद है इसको हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। अब आपके सामने मैं इस तरह इसको टॉस करता हूँ तो आपके सामने जो होगा ये आउटकम है, ये क्या आया? हेड आया। फॉर एग्जांपल आई से हेड, फॉर एग्जांपल आई से हेड आपके सामने, और ये स्टूडेंट ये तो टेल आया। तो दिस इज 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। स्टूडेंट्स, अभी मैं एक पॉइंट लिखता हूं कि इफ अ थिंग हैज, नोट पॉइंट हमारा ये है कि इफ अ थिंग हैज P आउटकम्स, अगर एक चीज के P आउटकम्स हों, जैसे अगर कॉइन हो तो इसके 2 आउटकम्स हैं तो P इज इक्वल टू 2, डाइस के 6 आउटकम्स हैं तो P इज इक्वल टू 6, एंड वी हैव, स्टूडेंट्स आज माइक नहीं है तो मैंने कैमरा थोड़ा सा नज़दीक लगाया है और माइक के बगैर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद वॉइस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पता नहीं कोई अभी एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड भी कर दी
अभी जब चला दी कंप्यूटर पे तो वॉइस नहीं है इस पर, शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है। एंड वी हैव क्यू सच थिंग्स, तो दोबारा कर रहा हूं, क्यू सच थिंग्स, then total outcomes will be, then total outcomes are students dash p power q। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अभी आपने किया, अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हो तो एक कॉइन के कितने आउटकम्स हैं? 2, तो वी से दैट p इज इक्वल टू 2। और ये तो 3 कॉइन्स हैं तो q इज इक्वल टू 3। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? p पावर q स्टूडेंट्स, तो 2 पावर 3, 8 आउटकम्स फिर होंगे। 8 आउटकम्स फिर होंगे। कौन कौन से? ये वाला, शायद तीनों हेड आ जाएं या तीनों टेल आ जाएं, अंडरस्टैंड, या हेड टेल आ जाए, यहां पे स्टूडेंट्स के मुकाबले में टेल हेड, इसी तरह हेड टेल टेल, इसी तरह स्टूडेंट्स टेल हेड टेल। तो ये 8 आउटकम्स हैं, इनमें से एक हमारा आएगा, तो ये इसका हुआ सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये आपके सामने मैंने 3 कॉइन्स हैं, ये यहाँ पे एक कॉइन और भी था, अभी यहाँ पे आई डोंट नो कि वो तीसरा कॉइन किधर गया स्टूडेंट्स। ये जी वो कॉइन मिल गया। अब स्टूडेंट्स ये 3 कॉइन्स हैं, आप देख सकते हैं, एक 5 का कॉइन है, एक ये 2 का कॉइन है और एक ये 1 का कॉइन है, ठीक है, इमेजिन करेंगे ये 1 है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन तीनों को मैं टास्क करता हूं तो पहले मैंने कहना है 5 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ये मैं इस तरह टास्क करता हूँ इकट्ठे में इसको, इन तीनों को साइमल्टेनियसली, वी से 3 फेयर कॉइन्स। ये जो बुक्स में लिखते हैं फेयर कॉइन्स मीन्स कि कोई इसमें चीटिंग वगैरह ना हो, ऐसा ना हो कि एक कॉइन और दूसरी तरफ 5, दोनों तरफ 5 लिखा हो तो फिर अनफेयर है। वी से दैट 3 फेयर कॉइन्स, इस तरह लिखा होता है कि फेयर कॉइन्स, कोई चीटिंग वगैरह उसमें ना हो, जिस तरह ये फेयर कॉइन्स हैं। तो अगर इसको मैं टास्क कर दूं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, तो ये इसका आउटकम है, ये आपके सामने ये, और ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये ए से आया ये, अब ये इसका आउटकम है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हेड सॉरी टेल, और ये क्या है? हेड, और ये क्या है? टेल। तो टेल हेड टेल इसका आउटकम है, टेल हेड टेल, ये वाला टेल हेड टेल ये है। दोबारा फिर अगर कर दूं आपके सामने, मैं बिल्कुल देखता नहीं हूँ, लेट से इस तरह मैंने इसको टास्क किया तीनों को और आपके सामने कर दिया, ये इसका आउटकम है, ये इसका आउटकम है। तो क्या है स्टूडेंट्स? ये बाई चांस क्या है देखिए, टेल आपके सामने है, टेल ये। तो दैट्स वाई 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। ये तो नहीं है कि मैं 3 कॉइन्स टास्क करूँ और आप कहें जी सर हेड आया, नहीं, एक्सपेरिमेंट में 3 कॉइन्स इन्वॉल्व हैं, तो आप कहें कि ये आउटकम है हेड या टेल हेड या हेड, ऐसे ये एज अ होल एक आउटकम है। ये 3 आउटकम्स तो नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें अगर 2 कॉइन्स हो तो फिर आउटकम ऐसा होगा, हेड सर या हेड टेल या टेल हेड। तो दैट्स वाई आई से कि अगर 2 कॉइन्स हो स्टूडेंट्स, अगर 2 कॉइन्स हो, ये तो बस हो गया, अगर कॉइन्स हमारे 2 हों तो फिर तो क्यू भी 2 है, तो 2 पावर 2, फिर 4 आउटकम्स होंगे। कौन कौन से? हेड टेल हेड टेल और टेल हेड, अंडरस्टैंड, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। फिर तो फिर सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे, आप 2 कॉइन्स टास्क करेंगे, सर ये तो क्या, ये सर हेड टेल आया। समझ आई आपको? ओके, तो चलिए इस पर कर ले फिलहाल 2-3 एमसीक्यूज। आज ये भी बेसिक आइडियाज में आते हैं मगर फिर भी प्रीवियस के मुकाबले में थोड़ा सा एडवांस है। अगर मैं आपको एक एमसीक्यू दूं, F3 फेयर कॉइन्स आर टास्क्ड simultaneously, then probability of all hits at is dash। तो स्टूडेंट्स
अब ऑल हेड्स, एक ही आउटकम है जिसमें सारे आउटकम्स, ये सारे हेड हैं, एक ही आउटकम है जिसमें सारे हेड्स हैं। तो जिस तरह ए ने कहा कि ऑल हेड्स, तो इसका मतलब ये है कि ए इज इन दिस फेवर ऑफ दिस हेड हेड हेड, अंडरस्टैंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब ये सारा ट्रिपलेट, ये इसका आउटकम है। तो ए में तो एक ही एलिमेंट है, तो 1/8, 1/8 इज द आंसर। स्टूडेंट्स मैं इसमें जरा एक डाल दूं, 1 मिनट। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये है 1/8 इज इट्स प्रोबेबिलिटी। अब अगर वो स्टूडेंट्स यहां पे आपसे कहे कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, ऑल हेड्स, तो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि अगर 5 कॉइन्स अगर हम टास्क करें तो फिर टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। आपसे अगर मैं कहूं कि ऑल हेड्स, तो एक ही आउटकम होगा जिसमें सारे हेड्स होंगे, एक ही आउटकम होगा जिसमें सारे टेल होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कितनों में 2 हेड्स होंगे तो फिर तो मुश्किल है। तो मैं आखिरी वीडियोस में कवर करा दूंगा, बता दूंगा आपको कि कैसे हम पता करेंगे कि कितनों में 2 आउटकम्स हैं। मगर ये तो फर्स्ट ईयर लेवल है, तो आपको ऐसे आएंगे, मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक वो जाएगा। अगर 5 तक जाएगा तो वो फिर कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, तो फिर आप कहेंगे 1/32, 1/32, बिकॉज 5 कॉइन्स हैं तो 2 पावर 5, फिर ऐसे आएगा। ठीक है। और अगर आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 2 हेड्स, ए ने कहा कि सर 2 हेड्स, चले ठीक है 2 हेड्स, तो कितनों में 2 हेड्स हैं? इसमें और इसमें और इसमें, 3 में 2 हेड्स हैं। तो 2 हेड्स अगर हो तो आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट, एक है हेड हेड टेल, दूसरा ये हेड टेल हेड, और तीसरा है टेल हेड हेड, अंडरस्टैंड। तो 3 है, तो स्टूडेंट्स 3/8। अब अगर वो आपसे पूछता स्टूडेंट्स कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट मींस कम से कम 2 हेड्स, तो कम से कम 2 हेड्स अगर हो तो मीन्स के 2 से अगर ज्यादा हो तो इट्स ओके। ए ने कहा कि एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स के स्टूडेंट्स, इसमें है 2 हेड्स, इसमें है 2 हेड्स, इसमें है, और इसमें भी है 2 3। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। आप अपने अब्बा को अगर कहें कि बाबा मुझे कम से कम आप 100 रुपीज़ दें, इसका मतलब है कि 100 से अगर ज़्यादा देते हैं तो इट्स ओके, कम से कम 100 से कम नहीं। तो एटलीस्ट 2 हेड्स, तो स्टूडेंट्स ये भी है, ये भी है, और अब ये भी आएगा साथ में एटलीस्ट 2 हेड्स में। इसमें भी एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, कम से कम 2 हेड्स तो हैं, 2 से ज़्यादा हो जाए इट्स ओके। तो अब तो ए में 4 आउटकम्स हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स 4 में है। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 आउटकम्स, और सैंपल स्पेस में तो 8 हैं। तो अब ये आएगा 4/8 मीन्स 1/2। फिर तो ये प्रीवियस में 3/8, इसमें 1/2। अगर वो कहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अगर इसकी जगह, इस प्रीवियस की जगह एटलीस्ट 2 हेड्स की जगह अगर एटलीस्ट 2 टेल आ जाता तो फिर भी ये आंसर होता, एटलीस्ट 2 टेल। तो हेड और टेल एक ही चीज है, ठीक है, एक ही जवाब आएगा। एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा। तो आपके अब्बू ने, आपके अब्बू भी तो माशाल्लाह आपके अब्बू है, उसने कहा कि नहीं नहीं बेटा मैं आपको एट द मोस्ट 100 दूंगा। एट द मोस्ट का मतलब ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 दे सकता हूँ। शायद मैं आपको 20 दूँ, 50 दूँ, 80 दूँ, तो फिर आपने कहा कि चले बाबा बस 100 ही दे दें। एट द मोस्ट मीन्स एट द मोस्ट, एट द मोस्ट, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें 2 हेड्स हों। अब इसमें स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो, ये भी है, ये भी ठीक है। अब ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो, अगर कम हो तो इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब ये भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो, ये भी है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। हेड टेल टेल ये भी आएगा, टेल हेड टेल ये भी आएगा स्टूडेंट्स, टेल टेल हेड ये भी आएगा। और स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग, टेल 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 ये वो आउटकम्स है जिसमें एट द मोस्ट 2 हेड्स है, यानी 2 से ज़्यादा हेड्स नहीं है। कम अगर हो तो इट्स ओके। इसमें तो सर एक भी हेड नहीं है तो ना होना, ना ज़्यादा से ज़्यादा उसने कहा। तो अब 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तेरा भी आएगा 7/8।
अगर वो कहता कि एट द मोस्ट टू टेल, फिर भी आंसर होता एट द मोस्ट टू टेल, मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर ये हेड 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 आ जाता, तो फिर भी ये आंसर होता 7/8 एट द मोस्ट टू टेल। समझ आई स्टूडेंट्स आपको इसकी? उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब ये आप माइंड में ये ना डालना है फिलहाल कि सर अगर 6 आउटकम्स हों और वो मुझे कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, तो फिर कैसे पता करेंगे? वो तो 6 कॉइन्स हैं साइमल्टेनियसली टास्क की, तो 2 पावर 6 तो 64 के बराबर है। अब उसमें मैं कैसे पता करूँगा? वेट टू बी डिस्कस इन द नेक्स्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 5 में या 6 में मैं वो बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। अभी फिलहाल आप बेसिक्स, आप वी आर प्रोसीडिंग्स ग्रेजुअली एंड सिस्टमेटिकली, ताकि आप अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझ जाएं। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके। इसी तरह अगर वो आपसे कहे स्टूडेंट्स के इफ 2 स्टूडेंट्स if 2 fair dices are rolled, then probability of sum is 7। मिसाल, अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या कहा? डाइस, एक डाइस के यहां पे क्या लिखा है? 2 डाइसेस, तो एक डाइस के कितने आउटकम्स हैं? 6। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसको आप कहेंगे पी, और जितनी चीज वी हैव क्यू सच थिंग्स, मैंने लिखा था इफ वी हैव क्यू सच थिंग्स, उस तरह की चीजें अगर क्यू हो तो क्यू इज इक्वल टू 2, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? पी पावर क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, पी पावर क्यू, तो पी पावर क्यू इज इक्वल टू 6 पावर 2 मीन्स 36 आउटकम्स होंगे। लेट मी राइट दोज आउटकम्स फॉर यू। ये तो एक डाइस है स्टूडेंट, इससे इसके साथ एक वाइट, ये तो ट्रांसपेरेंट है, एक और भी वाइट में कर दूँ साइमल्टेनियसली, अगर दोनों में रोल करूँ, पर तो ये आप नहीं कहेंगे कि 4 आया, आप कहेंगे सर ये 4 आया, मीन्स के दूसरे पे 1 आया। तो ये पॉसिबल है कि इस पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, क्या ख्याल है आपका? या फिर इस पर 1 आ जाए मगर उस अगले पर 2 आ जाए। ठीक है, 1,3, 1,4 एंड सो ऑन। मैं सारे लिख दूँ आपके लिए। ये स्टूडेंट्स मैंने वो 36 आउटकम्स आपके सामने लिख दिए, यानी 2 डाइसेस हैं, दोनों मैंने साइमल्टेनियसली रोल किए, तो आप कहेंगे सर 4 लेट से आपने कहा सर 3,5 आया, यानी इस पर 3 आया, अगले पे 5 आया, तो ये आया मेरा। ठीक है, तो ये इसका हुआ सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ये है सैंपल स्पेस। अब ही सेज के द सम इज 7, जैसे ए ने कहा, ए ने कि सर सम इज 7। अब सम इज 7, तो किन किन का सम 7 है? ये इनका, इन तमाम का सम 7 है। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। तो सम इज 7 का क्या मतलब होगा? यानी 1 6, सिमिलरली 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 एंड 6 1। स्टूडेंट्स 1 6 और 6 1 दे आर डिफरेंट थिंग्स। 1 6 का मतलब ये होगा कि इस पर 1 आया और उस पर 6 आया, और 6 1 का ये मतलब होगा कि इस पर 6 आया, उस पर 1 आया। दीज आर डिफरेंट थिंग्स। तो अब ये सम 7 6 हैं, तो ए में आप कितने हैं? 6 पॉसिबल 6 आउटकम्स जिसमें सम 7 होगा। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, 6 डिवाइड बाय 36, तो 1/6। यू गॉट द पॉइंट? इसी तरह अगर वो कहता कि सम इज लेट्स से 4, फॉर एग्जाम्पल सम इज 4, तो फिर तो सम इज 4 तो इन तीनों का है, इन तीनों का है, तो फिर आप कहते स्टूडेंट्स के, फिर आप कहते हैं कि 3/36 सैंपल स्पेस में तो 36 हैं, तो 3/36 मीन्स 1/12। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर वो कहता कि सम इज 12, तो फिर तो एक है 1/36। वो अगर कहे कि प्रोडक्ट इज लेट्स से प्रोडक्ट इज 20, प्रोडक्ट इज 20, तो प्रोडक्ट इज 20 तो 2 में आएगा, प्रोडक्ट इज 20 तो किन किन में आएगा स्टूडेंट्स? एक 4 5 और एक है 5 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 20 है, तो 2/36 मीन्स 1/18 एंड सो ऑन। इस तरह वो आपको कह सकता है कि फॉर एग्जाम्पल सम इज 2,
इस तरह वो आपको कह सकता है कि सम इज 3 या प्रोडक्ट इज 2, सम इज 3 तो 2/36, सम इज 3 2/36, प्रोडक्ट इज 2/36। इस तरह वो आपको कह सकता है कि एलसीएम देयर एलसीएम इज 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलसीएम इज 2, तो इन दोनों का एलसीएम 2 है। तो डिफरेंट वो सम इज एलसीएम इज 6, तो इसका भी एलसीएम 6 है, इसका भी है, इसका भी है स्टूडेंट्स, इन तीनों का एलसीएम 6 है और इसका भी 6 है, तो 4/36। फिर जरा मेक श्योर करें कि ठीक है। एलसीएम कितनों का एलसीएम 6 है स्टूडेंट? सारी इसका भी तो एलसीएम 6 है, वेरी सारी, इसका भी तो एलसीएम 6 है, तो दो ये हो गए, दो सारी एलसीएम इन दोनों का भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तीन ये हो गए, इसका भी तो एलसीएम 6 है स्टूडेंट्स। ये देखिए, सॉरी मेरा ख्याल नहीं था इसमें। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9/36 मीन्स 1/4। और भी आप जरा देखें इसमें अगर हो, ठीक हुआ। तो ये आपको मैंने ये बातें बताई। अब एक और आइडिया डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, प्लेइंग कार्ड्स का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडिया आज हमारा है प्लेइंग कार्ड्स का। ये है प्लेइंग कार्ड्स, आपको पता है ताश जिसको हम बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक होता है ए, फिर 2, फिर 3, जाए 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे, फिर क्वीन, फिर किंग, ठीक है, वजीर और मलका और बादशाह। और हर के होते हैं 4 कार्ड्स, यानी 2 की भी 4 होंगे, ए की भी 4 होंगे, तो 4 और ये तो 13 बन गए। ये 1, इसको हम बोलते हैं 1 से लेके 10 है और 3 है 13, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल हो गए 52 कार्ड्स। जिसे मैं आपको ज़रा दिखा दूं, ये आपके सामने है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 मैंने इकट्ठे कर दिए आपके सामने, ये 2 हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है 2, डू यू सी, ठीक है। इसी तरह किंग की भी 4 होंगे, 4, ये आप देख सकते हैं, किंग की भी आपके 4 होंगे, ठीक है, डू यू सी। तो हर के 4 होंगे, तो 4 ज़रब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 52। तो फुल पैक ऑफ कार्ड्स में, फुल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में वी हैव 52 कार्ड्स। फुल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में वी हैव 52 कार्ड्स, ठीक हुआ, ओके। अब इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डायमंड, इसको 2 पे रेड होते हैं 2, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्लब, इसको स्पेड, दिस इज हार्ट ऑफ कोर्स, और दिस इज डायमंड। तो सारे इस तरह होंगे, किंग भी इस तरह होंगे, सब यहाँ पे के आप लेके फिर क्वीन, तो यही आपके सामने है। जिस तरह ये 2 है तो 2 ब्लैक है और 2 इसमें रेड है, ठीक है, ओके, सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं एमसीक्यू कि इफ अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, इफ अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम फुल पैक ऑफ कार्ड्स, then probability of चलिए किंग एट इज डैश। तो स्टूडेंट्स फुल प्लेइंग कार्ड्स में कितने किंग्स होंगे? 4, और टोटल ये सैंपल स्पेस है, अब इसमें 52 कार्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स एट रैंडम का ये मतलब है कि इसको अगर हम इस तरह मिक्स कर दें आपके सामने, आपने तो गेम खेला भी होगा, इस तरह हम इसको मिक्स अप करते हैं ताकि बिल्कुल ऐसे ठीक हो स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल आपके सामने हमने इसको मिक्स कर दिया, ये तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मिक्स अप करना। अब आप इनमें से एक रैंडमली आप एक कार्ड चूज करिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये किंग है? तो मैं कहूँगा कि ये टोटल 52 है, 52 में 4 किंग्स हैं, तो 4/52। तो मतलब ये है कि अब देखा आपने कि ये तो चांस है, प्रोबेबिलिटी जरूर नहीं है कि वो तो हो जाए, हम कहते हैं कि ये चांस है। तो 4/52, तो मतलब ये है स्टूडेंट्स 4/52, इट मीन्स दैट 1/13। मतलब ये है कि अगर आप 13 प्लेइंग कार्ड्स इसमें से रैंडमली उठाएंगे
तो इसमें एक ये चांस है कि इसमें एक किंग हो, ज़रूरी नहीं है कि हो, मगर चांस है, अक्सर हो जाता है। जिस तरह क्रिकेट मैचेस में आपने देखा होगा, अगर इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हो तो वो कहते हैं कि 90% चांस है इंडिया के विन करने का। मैच अगर स्टार्ट हुआ भी नहीं हो और जिम्बाब्वे का 10% है, तो ज़्यादा चांस है ऑफ कोर्स कि इंडिया वाली टीम जीतेगी। अब अपसेट भी हो सकता है, मगर ज़्यादा वो फिर हो जाता है, अक्सर चांस है कि वो हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज 1/13। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो अब इसमें तो रेड किंग, यहाँ पे किंग तो 2 है, रेड किंग तो 4 है, मगर रेड किंग 2 है, तो फिर आप कहते हैं स्टूडेंट्स 2/52 मीन्स 1/26, 1/26, फिर ये ठीक होगा। ठीक हुआ, इस तरह से वो पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो टोटल कितने हैं 52, 52 में ब्लैक कितने हैं 26, तो 26/2 मीन्स 1/2, 1/2, 2 में अगर आप 2 कार्ड उठाएंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी एक ब्लैक हो। स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। माइक में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई एम नॉट श्योर, मगर फिर भी ये आपका था सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट में हम मज़ीद थोड़ा सा इसको हाई ले जाएंगे, 5-6 वीडियोस तो रिकॉर्ड करनी होगी हमें प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपका फ़ायदा हो गया और आप लोगों को ये बातें समझ आ गई। होप फॉर योर बेस्ट एंड वी प्रे फॉर योर सक्सेस। आप भी हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, जब मैं वो रिकॉर्ड कर दूँगा तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, डायरेक्ट आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।